हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 8 और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में लेसन 3 पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इन द प्रीवियस क्लास वी learned what is simple sentence. I mean define simple sentence. A simple sentence is the one which has only one subject and one finite word. एक जो simple sentence होता है उसे कहते हैं जिसमें एक subject होता है और एक ही verb होती है। Today we are going to learn compound sentences and complex sentences. Question is define compound sentence. Give examples. Compound sentence. Compound. जैसा कि आपको वर्ड से पता है, compound. A compound sentence is one that is made up of 2 or more coordinate clauses. एक जो compound sentence होता है वो बना हुआ होता है 2 और नो कोऑर्डिनेट 2 से भी अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से, आश्रित उपवाक्य से। आपने क्लॉजेस पढ़ी होगी, क्लॉजेस में आपने पढ़ा होगा क्लॉज का मीन्स क्या होता है, उपवाक्य। सच एज द वे वाज लॉन्ग एंड द नाइट वाज डार्क। द वे रास्ता वाज लॉन्ग लंबा था, एंड और द नाइट वाज डार्क और रात अंधेरी थी। इन द फर्स्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। इसके आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट सेंटेंस है इसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ तक 1 पार्ट और इसके बाद 2 पार्ट्स। और ये कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है एंड से जुड़ा हुआ है। दीज 2 पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड। दीज टू parts are joined together by the coordinating conjunction and. Each part is a clause. अब जो ये each part, ये वाला जो part है ये हमारी क्या है, clause है। क्या है, clause। और ये भी क्या है हमारी clause। और ये किससे जुड़ा हुआ है, end से। अब आप clause you know very well what is clause, because अब मैं बताता हूँ clause क्या होती है। clause हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। क्लॉज हम उसे कहते हैं जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जब आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ाए थे, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, आई मीन देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, क्लॉज। और ये हमारी कितनी क्लॉज है, 2 क्लॉज है। और ये किससे जुड़ी हुई है, एंड से। यहाँ तक आ गया समझ, उससे आगे देखेंगे। एंड ईच पार्ट इज अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। और जो इसका एक सेंटेंस बना हुआ है और इससे दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये लार्जर सेंटेंस बन गया है और ये एंड से जुड़ा हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ। और ये हमें पता है जो ईच सेंटेंस है, जो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, ये क्या बना रहे हैं, कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। कंप्लीट सेंस इट मीन्स पूर्ण अर्थ दे रहे हैं ये अपना। तो ये क्या है, क्लॉज, और ये एंड से जुड़े हुए हैं और 2 क्लॉजेज एंड से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखेंगे। एंड हेंस कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर हम इन्हें अलग अलग भी रखते हैं तो ये कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे द वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, कंप्लीट सेंस है, सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस। द नाइट वाज डार्क, रात अंधेरी थी, कंप्लीट सेंटेंस है। ईच क्लॉज इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो इसका मीन्स क्या कहने का, ये जो हमारा क्लॉज है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हम अगर हम इन्हें अलग अलग भी रख देते हैं तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। और of the same order or rank such
अ क्लॉज इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इस तरह की जो क्लॉज होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो एक सेंटेंस होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं, और जो ईच सेंटेंस में जो एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट एक सेंटेंस बनाता है, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सेकंड देखिए, ही वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट बट सॉ नोबडी। ही वेंट टू द विंडो, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वह खिड़की पर गया, एंड लुक्ड आउट और उसने बाहर की ओर देखा, बट सॉ नोबडी, लेकिन उसे कोई नहीं। आगे देखिए, डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, गिव एग्जांपल्स। कॉम्प्लेक्स, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मीन्स क्या, मुख्य, प्रिंसिपल प्रधान, क्लॉज उपवायक होता है, और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, वन से भी अधिक उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकती हैं, होती है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो सेंटेंस हो गया, वेयर ही लिव्स, कहाँ रहता है। आई डोंट नो, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। अब मैं इसे कैसे कह सकता हूँ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता, बताइए इसे, क्या नहीं पता है तुम्हें, तो ये डिपेंड। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ, दैट ही हैज टोल्ड अ लाई, ही हैज टोल्ड अ लाई। ओके, गॉट इट। कल हम फिर इसे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको यही पॉइंट आउट करना है कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड सेकंड लेसन तक आपका कंप्लीट फेयर नोटबुक बन जानी चाहिए। हम आपके डोर टू डोर हम विजिट कर रहे हैं, और आपके घर कभी भी हम पहुंच सकते हैं, तो हम फिर नोटबुक आपसे मांगेंगे और वो आपकी चेक करी जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करें एंड राइट इट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।